वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। बिना दान दिए परलोक में भोजन नहीं मिलता। विदर्भ देश में श्वेत नामक राजा राज्य करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैराग्य हो आया। तब वे अपने भाई को राज सौंप के वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य को संचालन किया था उससे भी कहीं अधिक हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहाँ उन्हें सब तरह की सुख सुविधा मिली, किंतु भोजन का कोई प्रबंध न था। भूखे के मारे उनकी इंद्रियां विकल हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह लोक भूख प्यास रहित माना जाता है, फिर किस कर्म के विपाक से मैं भूखे से सतत पीड़ित रह रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मृत्युलोक में तुमने कुछ दान नहीं किया, किसी को कुछ खिलाया नहीं। वहाँ बिना कुछ दान दिए परलोक में खाने को नहीं मिलता। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को पाला, इसलिए उसी मुद्रे शरीर को वहाँ जाकर खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा वह शव अक्षय बना रहेगा। 100 वर्ष बाद महर्षि अगस्त तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक 100 वर्ष बाद देव योग से महर्षि अगस्त 100 योजन वाले उस विशाल वन में जा पहुँचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहाँ न कोई पशु था न पक्षी था। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त जी को उसमें एक मुर्दा दिखा पड़ा। उसे देखकर महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है, यह कैसे मर गया। किसी बीच आकर आकाशवाणी के अद्भुत विमान उतरा। उस विमान में एक दिव्य पुरुष निकला। वह झील में स्नान कर उस शव का मांस खाने लगा। भर पेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहारकर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। महर्षि अगस्त उससे पूछा, देखने में तो तुम देवता मालूम पड़ते हो, किंतु तुम्हारा यह आहार बहुत ही घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना पूरा वृतांत कह सुनाया और यह भी बताया कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। पता नहीं महर्षि अगस्त मुझे कहाँ कब दर्शन देंगे कि हमारा उद्धार होगा। अगस्त जी ने कहा, महाभाग, मैं ही अगस्त हूँ, बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूँ। तब वह उससे कहा, मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूँ। इसे आप स्वीकार कर मेरा उद्धार करें। निर्लोभ महर्षि उसके उद्धार के लिए उस आभूषण को स्वीकार कर लिया। आभूषण स्वीकार करते ही वह शव अदृश्य हो गया और उस पुरुष को अच्छे लोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए कि हम परलोक में जाकर उसे पा सकें। जो हम देंगे वही हम पाएंगे। लेकिन हम आज की दुनिया में अपना पेट तो भरना मुश्किल हो गया है, तो हम कैसे दान दें। लेकिन फिर भी अगर हमारा पेट भर जाता है, फिर भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद।